बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, सेहत से सलामत रखे, कभी कोई गम का लम्हा आपके पास ना आए। आज का मेरा टॉपिक ये है कि अगर आप चाहते हैं ना कि नमाज में फ़ज़ूल ख़यालात से निजात मिल जाए, फ़ज़ूल ख़यालात, फ़ज़ूल बातें, शैतानी ख़यालात आपको नमाज में फ़ील ना हो और आपकी मुकम्मल तवज्जो, आपकी जो सोच है वो सिर्फ़ अल्लाह की तरफ होनी चाहिए, अल्लाह के साथ आपका ताल्लुक़ जुड़ जाए, तो कुछ इस तरह कर लिया करें। उम्मीद है फ़ायदा होगा। मैंने भी इस तरह किया, मुझे भी पता चला, मैंने इस तरह किया तो मुझे भी फ़ायदा हुआ, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बताऊँ ताकि मेरे बाकी मुसलमान बहन भाइयों को भी फ़ायदा हासिल हो। तो मेरे बहन भाइयों, जहाँ आप नमाज़ पढ़ते हैं ना, जहाँ आप नमाज़ पढ़ो जिस जगह, उस जगह थोड़ी देर बैठ जाएँ। जब आपने नमाज़ तो पढ़नी है, नियत करके आए हैं, वज़ू करके आए हैं, अब उस जगह पे थोड़ी देर बैठ जाएँ और बदन के तमाम हिस्सों में सुकून महसूस करें। रिलैक्स होके ना बैठ जाएँ नमाज़ की जगह पे। थोड़ी देर में आपके जिस्म में सुकून महसूस करेंगे आप अपनी बॉडी में। फिर नमाज़ के लिए खड़े हो जाएँ। इस तरह ये ख़याल करें कि काबा आपके सामने है। जब आप नमाज के लिए खड़े हो ना, तो ये ख्याल करें कि काबा आपके सामने है और पुल सिरात आपके पाँव के नीचे है। ठीक है, आपने क्या ख्याल करना है कि काबा आपके सामने है, पुल सिरात आपके पाँव के नीचे है। अभी मेरे साथ तसव्वुर करें, आप खुद फील करेंगे कि बड़ा मज़ा आएगा कि पुल सिरात आपके पाँव के नीचे है और जन्नत आपके सीधे हाथ की तरफ है और जहन्नुम आपके उल्टे हाथ की तरफ है और मौत का फरिश्ता आपके पीछे खड़ा है। ये तसव्वुर करें, अभी यह सुनते सुनते आप तसव्वुर करें तो एक अजीब सी कैफियत पैदा होती है और अल्लाह के करीब हो जाता है इंसान। और ये समझें कि ये आपकी आखिरी नमाज है। ये तसव्वुर करें कि ये मेरी आखिरी नमाज है। तो फ़ज़ूल ख़यालात और शैतानी बातों से आपको निजात मिल जाएगी। इधर उधर के ख़यालात आपको नहीं आएंगे। जब आप ये सोचेंगे ना कि काबा मेरे सामने है, पुल सिरात पे मैं खड़ा हूँ, सीधी तरफ जन्नत है, उल्टे साइड पे मेरे बाएं साइड पे जहन्नुम है, पीछे मौत का फरिश्ता खड़ा है और ये मेरी आखिरी नमाज है। ये तसव्वुर करें तो सही ज़रा, फिर देखें बुरे ख्यालात बिल्कुल नहीं आएंगे और आप अल्लाह के करीब हो जाएंगे। बिल्कुल अल्लाह के रूबरू होते हैं आप जब नमाज पढ़ते हैं, तो रहमत इलाही फ़ौरन मुतवज्जह हो जाती है। तो मेरे बहन भाइयों, तमाम बुरे ख्यालात से जब महफूज हो जाएंगे तो आपकी दिल की सारी मुरादें पूरी होंगी। आप जो चाहेंगे ना वो आपको मिल जाएगा। आपके दर्जात बुलंद होंगे, आपके गुनाह माफ़ होंगे। जैसे ही सजदे में इंसान जाता है ना तो सारे गुनाह गिर जाते हैं। तो मेरे बहन भाइयों, एक दूसरे को ये बताएं ताकि लज्जत पैदा हो नमाज में, लोगों के दिलों में नमाज की मोहब्बत पैदा हो और बुरे ख्यालात ना आए, दिल लगे नमाज में और जो जितना भी टाइम हम नमाज को दे रहे हैं वो हमारी कबूल हो जाए। ठीक है, और अल्लाह नेकी की बातों को फैलाने वालों को जज़ाए खैर दे। जितना हो सके इसको सदका जारिया के तौर पे एक दूसरे को बताएं। ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम एक दूसरे को गाइड करें ताकि हमारी दुनिया और आखिरत दोनों में हमें कामयाबी हासिल हो। मेरे बहन भाइयों, अगर आप चाहते हो ना कि आपको दुनिया की कामयाबी भी मिल जाए और आखिरत की भी, तो नमाज पकड़ लो। बस नमाज पकड़ लो और नमाज को सही तरीके से पढ़ लो, फिर आप देखें दुनिया भी आपकी है और आखिरत भी आपकी है। आज का टॉपिक पसंद आया हो तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, नई वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। ज़िंदगी बखैर, अल्लाह हाफिज़।